नमस्कार छात्र, मीठीबाई हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 इंग्लिश विषय के इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के यूनिट नंबर 1 चीता स्टीयर्स के बारे में समझेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल कीजिए ताकि हमारे बाकी के वीडियो भी आपको लगातार मिलते रहे और कृपया कर वीडियो को अंत तक देखें। यूनिट की शुरुआत से पहले हम किताब में दिए हुए प्री टास्क के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। प्री टास्क में हमें एक छोटी सी कहानी दी गई है कि जिसमें रोज़ी नाम की लड़की ग्रोसरी शॉप में ब्रेड का पैकेट खरीदने जाती है, लेकिन वो वहाँ देखती है कि दुकानदार दूसरे ग्राहकों के साथ व्यस्त है, तो वो धीरे से एक चॉकलेट जार में से निकाल लेती है और वो घर निकल जाती है। घर जाकर उसकी मम्मी को जब यह पता चलता है तो वो उसको बताती है कि चोरी करना एक अच्छा काम नहीं है, और वो उनकी बातों को समझकर तुरंत ही दुकानदार को वापस टॉफ़ी देने के लिए चाहती है। दुकानदार भी उसकी यह प्रामाणिकता देखकर काफ़ी खुश होता है और उसकी प्रशंसा करता है। तो उसी तरह हमें भी इस पाठ में प्रामाणिकता के बारे में सीखना है। दूसरा कि प्री टास्क बी में हमें एक साउथ अफ्रीका के झुलू शिकारी के बारे में बताया गया है, जो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में ही दिखे जाते हैं। यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, क्लॉथिंग, फूड, स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम उसके बारे में भी इस पाठ में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम पाठ की शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर 1 चीता टीयर्स यानी कि चीते के आंसू। लॉन्ग अगो अ झुलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। कई समय पहले एक झुलू शिकारी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हिज नेम वॉज ईदी। उसका नाम ईदी था। He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow. यहाँ पर हम lush green meadow का अर्थ कर सकते हैं a field with very well grown green grass, यानी कि अच्छे हरे घास से भरा हुआ मैदान। उसने वहाँ हिरणों का बड़ा समूह चरते हुए देखा इन द लश ग्रीन मेडो, यानी कि हरे भरे मैदानों में। हर्ड शब्द खास करके हिरणों के लिए ही उपयोग किया जाता है, वो एक समूह के लिए उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्राणियों के समूह के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है। यानी इस लाइन का पूरा भाषांतर इस प्रकार होगा कि उसने यानी कि ईदी ने हिरणों का एक बड़ा समूह हरे भरे मैदानों में चरते हुए देखा। उसके बाद ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोला, वो अपने आप सोचता है, बोलता है कि दिस डियर आर रियली वंडरफुल बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम। ये हिरने तो सच में काफ़ी अद्भुत है। वंडरफुल यानी कि अद्भुत, लेकिन आई हैव टू रन, मुझे काफ़ी दौड़ना पड़ेगा। टू कैच वन यानी कि उनमें से एक को पकड़ने के लिए मुझे काफ़ी दौड़ना पड़ेगा। कैच वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक को पकड़ने के लिए। कांट देयर बी एन ईजी वे टू गेट वन, उनमें से उनको पकड़ने के लिए कोई सरल रास्ता नहीं है। ईजी वे यानी कि सरल रास्ता। उसके बाद सडनली ही सो अ फीमेल चीता ट्रैवलिंग साइलेंटली क्लोजर टू द ग्राजिंग एनिमल। अचानक वह मादा चीता को ट्रैवलिंग का अर्थ होता है मूविंग फॉरवर्ड ऑन लेग्स विथ बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, यानी कि पैर और सिर के बल जमीन से छूकर जो सरकता है, उस शब्द को उनके लिए यह ट्रैवलिंग शब्द का उपयोग किया जाता है। ही सॉ फीमेल चीता, उसने मादा चीता को चुपचाप चरते हुए पशुओं के नज़दीक सरकते हुए देखा। देन सी लेफ्ट यानी जम्प्ड हाई यानी कि ऊंची छलांग लगाना। एंड कॉट अ डीर यानी कि उन्होंने ऊंची छलांग लगाकर, यानी कि मादा चीता ने ऊंची छलांग लगाई और हिरणों को पकड़ लिया। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद,
हर 2 यंग कप्स केम आउट ऑफ द बस, उसके 2 छोटे बच्चे केम आउट यानी कि बाहर आना, ऑफ द बस यानी कि झाड़ी में से बाहर आए। दे ऑल एन्जॉयड देयर मील यानी कि उन सब ने अपने खाने का आनंद लिया, उनके भोजन का उन्होंने आनंद लिया। इट इज़ आइज ब्रिगडन यानी कि ईदी की आंखों में चमक आई। दे स्पार्कलेट विथ एन आइडिया, यहाँ पर स्पार्कलेट यानी शॉन और ब्राइडन यानी कि चमकना यानी कि झपकना, उसमें एक जो उसकी आंखें चमक रही थी उसमें एक युक्ति झपकी। ही इन्वाइट द कप्स, उसको बच्चों के प्रति ईर्षा हुई। कैन आई बी लकी एज दिस ब्यूटीफुल कप्स, वो सोचने लगा क्या बच्चों की तरह मैं भी नसीबदार बन सकता हूँ। दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट यानी के बिना, एनी एफर्ट यानी कि कोई भी प्रयत्न के बिना, वो अपना खाना कोई भी प्रयत्न यानी कि कोई भी श्रम किए बिना ही वो अपना खाना प्राप्त करते हैं। कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर, ही थॉट। कैन आई हैव हंटर यानी कि मेरे पास भी उसकी माता जैसा शिकारी हो सकता है, ऐसा वह सोचता है। तो मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने देखा कि कैसे जुलू हंटर चीता के बच्चों के प्रति ईर्ष्या करता है और उनकी माता की तरह वो दूसरा शिकारी चाहता है। उसके बाद he decided to catch a young cub and train it to hunt for him. He decided, उसने तय किया, to catch पकड़ना, a young cub एक छोटे बच्चे को, and train और तालीम देने का सोचा, it to hunt for him अपने लिए शिकार करने की तालीम देने का उसने सोचा। Then I shall only say, उसके बाद मैं सिर्फ इतना कहूँगा, oh my dear, go and kill a deer for me. ओ मेरे प्रिय, जाओ और मेरे लिए हिरन को मार के लाओ। ओह माई लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल देन, उसके बाद मेरा जीवन काफ़ी आरामदायक बन जाएगा। कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक। ही वॉज क्वाइट प्लेस्ड विथ दिस ओवन आइडिया, वह काफ़ी खुश था अपने इस विचार से। ओवन यानी अपना, प्लेस्ड यानी खुश और क्वाइट यानी काफ़ी, वो काफ़ी खुश था। He decided to follow cubs and steal one. Steal का अर्थ होता है टेक अवे विदाउट एनी परमिशन, यानी कि बिना आज्ञा के, बिना परवानगी के, यानी बिना पूछे कोई भी वस्तु लेना, उसको हम चोरी यानी कि स्टील कहा जाता है। फॉलो करना यानी कि पीछा करना, उसने बच्चों का पीछा करके उनको चोरने का सोचा। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, ईडी न्यू दैट अ चीता नेवर अटैक्स अ मैन, अपने अनुभव से ईदी जानता था कि चीता कभी भी, नेवर यानी कभी भी, अटैक्स अ मैन कभी भी नहीं अटैक करता इंसानों पर, यानी कि वो कभी भी इंसानों पर अटैक करता यानी कि हमला करता नहीं है। देयरफॉर, उसके बाद, देयरफॉर इसलिए, इट वॉज सेफ टू स्टील अ कब, इसलिए, देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए, इट वॉज सेफ सुरक्षित था, टू स्टील अ कब बच्चों को चोरना सुरक्षित था। ही फॉलो द चीता फैमिली टिल इवनिंग, ही फॉलोड यानी कि उसने पीछा किया चीता के परिवार का, टिल इवनिंग शाम तक। एट द सनसेट, सूर्यास्त के बाद, द मदर चीता हाइड हर कब्स इन अ थिक बस एंड लेफ्ट फॉर अ स्ट्रीम, द मदर चीता हाइड यानी कि छुपा देती है, हर कब्स अपने बच्चों को, इन अ थिक बस यानी कि घनी झाड़ी में, एंड लेफ्ट और निकल जाती है, फॉर अ स्ट्रीम झरने के लिए। स्ट्रीम का अर्थ हमने यहाँ पर दिया है, मीनिंग हमने दिया है कि अ स्मॉल रिवर यानी कि छोटी नदी। हम लोग कई बार देखते हैं कि नदी से अलग होकर एक झरना पर्वतों में से निकलता है, वैसे छोटे झरने को हम स्ट्रीम कहते हैं। तो वह पानी पीने के लिए झरने पे निकल जाती है। क्विकली द हंटर पिक अप हिज नेट एंड स्पेयर एंड रन इनटू द बस। क्विकली यानी कि तेजी से, द हंटर यानी कि शिकारी, पिकअप उठाता है, हिज नेट अपनी जाली, एंड स्पेयर यानी कि भाला, एंड रन इनटू द बस झाड़ियों में
दौड़ जाता है। यहाँ पर हम चित्र में भी देखते हैं कि कैसे वो झुलू शिकारी शिकार करते हैं और कैसे उनकी तकनीक होती है, वो छुप कर कैसे शिकार करते हैं वो बताया गया है। ही सो 2 टाइनी कप्स, उसने 2 छोटे बच्चों को देखा। दे लुक्ड हिम विथ देयर ब्राइट आइज, दे लुक यानी कि वो देख रहे थे, बच्चे देख रहे थे एट हिम यानी कि ईदी की ओर देख रहे थे, विथ देयर ब्राइट आइज उनकी तेजस्वी आंखों से, जो चमक उनकी जो बच्चों की आंखें जो चमक रही थी उन चमकती आंखों से वो ईडी की ओर देख रहे थे। दे वर टू यंग टू रन अवे, वो काफ़ी छोटे थे। टू यंग यानी कि काफ़ी छोटे, टू रन दौड़ने के लिए, अवे यानी कि दौड़कर भाग जाने के लिए वो काफ़ी छोटे थे। इदी थ्रू द नेट ओवर देम एंड द कप्स वेर कॉट, इदी थ्रू यानी कि फेंकता है, द नेट ओवर, नेट यानी कि जाली, ओवर यानी कि ऊपर, देम यानी कि उनके ऊपर वह जाली फेंकता है, एंड द कप्स वेर कॉट और बच्चे पकड़े जाते हैं। ही नीडेड ओनली 1 कप बट ही थॉट, ही नीडेड उसको ज़रूरत थी ओनली 1 कप सिर्फ एक बच्चे की, बट ही थॉट लेकिन वह सोचता है, ओह इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव 2 स्लेव्स इंस्टेड ऑफ 1, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बदले। वो सोचता है कि एक सेवक के बदले, स्लेव्स यानी सेवक, एक सेवक के बदले इंस्टेड ऑफ 1 यानी कि एक सेवक के बदले 2 हो, वो हमेशा एक अच्छा रहता है। He dragged them with him and hid them under a big basket. Drag का अर्थ होता है पुल, जो हमने यहाँ शब्दार्थ में भी दिया है। ड्रैग यानी खींचना, ड्रैग का अर्थ होता है खींचना। तो वो उनको खींच कर यानी them यानी उनको यानी कि बच्चों को खींच कर विथ हिम अपने साथ ले जाता है, एंड हाइड और छुपा देता है them उनको अंडर अ बिग बास्केट। तो छात्रों, आज के सेशन में हम इतना ही पाठ समझेंगे। उसके बाद अगले सेशन में हम समझेंगे कैसे कि ईडी ने उन बच्चों का इस्तेमाल किया और मादा चीता ने किस तरह अपने बच्चों को वापस पाया, वो कहानी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल कीजिए ताकि हमारे बाकी के वीडियो भी आपको मिलते रहे। और कृपया कर वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और आपकी राय यानी कि कमेंट देना कृपया कर भूलिए मत।